हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। पार्ट 4 है। 1, 2 एंड 3 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। इन चारों पार्ट्स के अंदर लगभग पूरा चैप्टर ये कवर कर दिया है। पूरे चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं सब के सब कवर कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। ऐसे कौन से फैक्टर जो पॉपुलेशन डेंसिटी को नॉर्मल कंडीशन में इन्फ्लुएंस करते प्रभावित करते हैं? एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, डेथ या बोथ ए एंड सी। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? डेथ इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो डेथ हो गई तो नंबर ऑफ यानी एक कैंडिडेट ही चला गया ना तो उसका एमिग्रेशन, ना तो कहीं बाहर से आ रहा ना वो कहीं अंदर से कहीं बाहर जा रहा है, तो डेथ ही इन्फ्लुएंस करता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर है जो नेगेटिव इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। तो एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, फैकेंडिटी एंड नेटिलिटी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एमिग्रेशन, ठीक है। इसके अंदर तो यानी एक पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा कहीं दूर दूसरी जगह चला जाता है, तो एमिग्रेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट वुड लिमिट द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। फूड स्टोरेज, इमिग्रेशन, फेमाइन, डिजीज। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इमिग्रेशन, क्योंकि ये कोई किसी भी तरह से पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं करता है। इसके अंदर तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। तो इस फिगर के अंदर हमको कौन सी इंट्रैक्शन देखने को मिलती है? देखिए, यदि आपको एग्जाम्पल्स याद हैं, सी एनीमोन और हर्माइट क्रैब, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये शो करते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये जो इंट्रैक्शन है वो म्यूचुअलिज्म की होती है सी एनीमोन और हर्माइट क्रैब के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। ए है लेडी बर्ड बिटल फीडिंग ऑन इंसेक्ट, तो क्या है? ये प्रीडेशन होता है, ठीक है। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ ए वेल, ये होता है कोमेंसिलिज्म। वास्प पॉलिनेटिंग द फिग इन्फ्लोरेसेंस, ये होता है म्यूचुअलिज्म। लाइस लिविंग ऑन स्किन ऑफ ह्यूमन्स, ये होता है पैरासिटिज्म। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 है, हमको राइट बताना है इनमें से, ठीक है। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? नीचे जो 4 दिए हैं। स्टेटमेंट 1 है, प्लांट नीड्स हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्जिंग देयर सीड्स। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है, प्लांट्स ऑफर रिवार्ड इन फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्जर्स। बिल्कुल सही, यानी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो ऊपर बात की है दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर competitively superior barnacles balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacles Chathamalus from that zone. What kind of interaction is being depicted by the example? ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि किस टाइप की इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, यानी कह रहा है कि एक यदि अनुपस्थित होगी, एक यदि एब्सेंट हो गया तो दूसरा मतलब डोमिनेट कर जाता है, मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। तो किस टाइप की ये इंटरेक्शन शो कर रहा है? तो ये इंटरेक्शन है भैया कंपटीशन की, ये कंपटीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। ओके, फर्स्ट है टाइगर ईटिंग ए डियर, ये तो प्रे प्रीडेटर हो गया। प्लांट नेपेंथीज ट्रैपिंग एन इंसेक्ट, ये भी प्रे प्रीडेटर का रिलेशनशिप है। सी है बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर हो, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्यों? देखिए, प्रे प्रीडेटर क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया तो लिविंग है लेकिन ऑर्गेनिक मैटर तो लिविंग नहीं होता भाई। ये ना तो प्रे है ना ये प्रीडेटर है, ये तो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा कि बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट ए प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। तो फोर्थ भी देख लेते हैं, क्रोकोडाइल किलिंग ए मैन, ये प्रे प्रीडेटर का एग्जाम्पल है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट स्पीसीज can't live for long duration in the same niche or habitat. This law is called Allen's law, Golger law, और competitive exclusion principle और Weismann's theory। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन
प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेडली आते रहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट inferior species is eliminated eventually after prolonged competition was given। ओके, तो पूछ रहा कि भाई ये जो लॉ है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डायरेक्टली ये पूछ रहा कि किसने दिया था, एलेंस ने दिया था, पेल वेरस्ट ने दिया था, डार्विन ने दिया था या गॉस ने दिया था। तो ये दिया था गॉस ने, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है टू स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स can avoid competition by choosing different habits। This phenomenon is called and was supported by। देखिए, एक तो था competitive exclusion principle जिसके अपोजिट में ये बात कही गई है कि दो से ज़्यादा स्पीसीज भी सेम रिसोर्सेज में रह सकती हैं बिना किसी कंपटीशन के। उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, रिसोर्स पार्सनिंग कहेंगे। और ये किसने दिया था, मैक ऑथर ने दिया था। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two similar species live in the same area they may evolve to become more different in order to। जब दो सिमिलर स्पीसीज किसी एक एरिया के अंदर रह रही हैं तो वो अलग डिफरेंट स्पीसीज के अंदर इवॉल्व हो सकती हैं किस ऑर्डर में। तो ए है ड्राइव द अदर स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन, ओके, बी है रिड्यूस कंपटीशन, सी है यूज द अदर स्पीसीज रिसोर्सेज, यूज अप द अदर स्पीसीज रिसोर्सेज, एंड डी है रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशंस। इन सब पे कुछ नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिड्यूस कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टू स्पीसीज मे नॉट लाइव इन द सेम हैबिटेट। रॉन्ग है, टू स्पीसीज एक हैबिटेट के अंदर रह सकती हैं। द मोर डिसिमिलर द निके ऑफ टू स्पीसीज द स्ट्रोंगर इज द कंपटीशन बिटवीन देम। नहीं, यदि मोर डिसिमिलर है तो कंपटीशन स्ट्रोंगर नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग है। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई एग्जैक्टली द सेम निके इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स वेयर वन इज बेनिफिटेड while the other neither benefited nor harmed। यानी एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को ना तो फायदा हो रहा ना नुकसान। तो इस टाइप की जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, प्रीडेशन, एमेंसिलिज्म, सिम्बायोसिस या कोमेंसिलिज्म। तो ये एग्जाम्पल है कोमेंसिलिज्म का, तो डी इसका राइट आंसर होगा कोमेंसिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स म्यूचुअलिज्म। माइकोरेजिया हैविंग ऑन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये शो करेगा बिल्कुल। वास्प्स पॉलिनेटिंग फिग इन्फ्लोरेसेंस, ये भी ठीक है। सी एनिमोन ऑफन फाउंड ऑन द सेल ऑफ हर्माइट क्रैब, ये भी ठीक है। तो तीनों करेक्ट हैं, तीनों म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व कोएवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट सो दैट। कहता है कि जो प्लांट एनिमल इंटरेक्शन होती है इनके बीच में जो म्यूचुअलिस्ट्स हैं वो आपस में कोएवोल्यूशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? फर्स्ट है द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम कुड बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स, बिल्कुल सही। बी है ए गिवन प्लांट स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर एनिमल स्पीसीज एंड नॉट अदर स्पीसीज, ये भी ठीक है। सी है द एनिमल यूटिलाइजेज प्लांट नॉट ओनली फॉर ओविपोजिशन बट आल्सो फॉर पॉलिनेट द प्लांट, बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द इंटरडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स टुगेदर इज नोन एज। तो ये होता है को इवोल्यूशन, ठीक है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लगभग, इस चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चन इन 4 पार्ट्स के अंदर कवर किए जा चुके हैं, सभी के सभी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो बाकी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।